व्यष्टि तो है, व्यष्टि तो पूजा कर रही है, नहीं गुरु को वो ब्रह्मा कह रहा है, शिष्य विष्णु कह रहा है, महेश कह रहा है, तो ऐसे कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कह देना तो कुछ बात बोले जमती नहीं है, तो कुछ उसके पीछे फिर कुछ खोजना पड़ता है। इस प्रकार क्यों कहा? क्योंकि शास्त्र जब कह रहा है इस प्रकार, ये कोई स्वयं से यूं ही नहीं घड़ दिया किसी ने, तो ऋषियों ने बड़े शोध से कही है बात, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, उसका कुछ कारण तो रहा ही होगा। तो कहते हैं कि व्यष्टि में सबसे बड़ी जो बात है वो समझो जो शरीर चल रहा है, ये शरीर से ज़्यादा संबंध नहीं है, ज़्यादा संबंध है जो अंतःकरण है, मन है जो। अब मन में क्या है, जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े हुए। यदि जन्मों जन्मों के भी नहीं पता, यदि ऐसा, वैसे तो अनुभव में आता ही है, क्योंकि आप ये देखते हैं पूरे के पूरे जीवन में जो चीज़ें आपने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी जानी नहीं, ऐसी भी चीज़ें आपके मनोराज में आ जाती हैं, स्वप्न में आ जाती हैं, इसका मतलब वो पूर्व के जन्म की हैं। यदि सारी चीज़ें इसी जन्म की आपके सामने प्रस्तुत होती तो माया को या विद्या को काट पाना बड़ा सरल था, लेकिन कोई एक जन्म का नहीं, इससे बड़ा तो कोई डेटा स्टोरेज कैपेसिटी रखने वाला कोई भी आज तक सॉफ्टवेयर भी नहीं बना, और आज तक कोई डिवाइस भी नहीं बनी, आज तक ऐसी कोई मेमोरी पावर भी नहीं है कि जो इतना डेटा स्टोर कर सके जितना डेटा हमारे चित्त में है। जन्मों जन्मों का डेटा इसके अंदर है, एक एक चीज इसके अंदर सेव है, एक एक चीज। उसका एक उदाहरण आप देखिए छोटा मोटा, और कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव है। वो अलग बात है कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, उसका अन्वेषण नहीं कर पाते। ये पता है कि गुस्सा करने हैं तो गुस्सा कोई कर रहा है हम पर, तो उस गुस्से का रिएक्शन कैसे आना चाहिए, मन ऑटोमेटिकली वैसी रिएक्शन दे देता है, वो ही हमने सेव किया हुआ है। और किस व्यक्ति के गुस्सा करने पर किस प्रकार का रिएक्शन देना है, वो भी डेटा सेव है, वैसे ही रिएक्शन निकलता है। गुस्सा भी तो अनेकों व्यक्ति कर सकते हैं, एक बच्चा गुस्सा कर सकता है, कोई बड़ा हमसे उम्र में गुस्सा कर सकता है, कोई हमारा हम उम्र गुस्सा कर सकता है, उसमें भी कई लोगों के साथ अलग अलग रिश्ते हैं, पत्नी गुस्सा कर सकती है, गुरुजन गुस्सा कर सकते हैं, अनेकों लोग क्रोध कर सकते हैं हम पर, गुरुजन करें तो कैसा प्रत्युत्तर देना है, वो सब डेटा आपके अंदर सेव है। स्वप्न में भी आप देखते हैं, कहते मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसे ऐसे दृश्य स्वप्न में दिख जाते हैं, व्यक्ति कई बार तो घबरा जाता है, ये सोचता है कि ये तो इस तरह की बात कहां से आ गई स्वप्न में, इतना गंदा स्वप्न। ये कहता है इतना गंदा स्वप्न मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, इससे तो गंधतम। सारे स्वप्न भी व्यक्ति अपने किसी निकट से निकट व्यक्ति को नहीं बताता, सारे के सारे स्वप्न कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम से निकटतम व्यक्ति को नहीं बताता। अर्थात दुनिया के सभी रहस्य जो उसके हृदय में है, वो सारे रहस्य, जो बातें उसके मन में है, वो सारी बातें वो खोलता ही नहीं। यदि कोई पति अपने पति के सामने सारी बातें खोल दे, कोई पत्नी अपने पति के सामने सारी 100 के 100%, तो परिवार चलना बंद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। और ये हर व्यक्ति की बात है, आप ऐसा मत समझना किसी एक की है। पति पत्नी का छोड़ दो, भाई भाई ले लो, पति पत्नी ले लो, माँ बेटा ले लो, पुत्री पिता ले लो, कोई भी रिश्ता ले लो, मित्र ले लो, बहुत डेटा इस मन में सेव है, बहुत सारा चित्त के अंदर पहले से इतना माल पड़ा हुआ है। तो फिर गुरु क्या करते हैं, गुरु और ब्रह्मा, वो ब्रह्मा जी की तरह एक नया बीज डालते हैं। ब्रह्मा जी का तो काम ही है ना उत्पादन करने का, पैदा करने का, एक नया बीज बोते हैं, संस्कार का बीज ऐसा बोते हैं गुरु कि वो ब्रह्मा जी की तरह, इसीलिए ब्रह्मा जी की संज्ञा उनको दी गई, ब्रह्मा जी की तरह वो ऐसा बीज डाल के बोते हैं कि अब इसके फल जो है संस्कारित होंगे, वो दीक्षा देंगे, मंत्र सिखाएंगे, अथवा अनेकों पद्धतियां हैं, स्पर्श दीक्षा है, शक्तिपात है, या आप समझो कि मंत्र जाप है, अनेकों प्रकार की पद्धतियों से वो शिष्य को संस्कारित करेंगे, दीक्षित करेंगे, संस्कारित करेंगे अपने किसी जिज्ञासु को, शिष्य को, भक्त को। ब्रह्मा की तरह बीज डाल दिया, वो बीज डाल दिए और उसकी रक्षा नहीं करे, नहीं, विष्णु की तरह वो रक्षा भी करते हैं उसकी, विष्णु जी का कार्य है ना सारा चलाना, वो रक्षा भी करते हैं उसकी, समय समय पर सत्संग देते हैं, समझाते हैं। शिष्य पूछता है कि अभी मैं इस स्थिति में हूँ मन की, अब इस स्थिति से उभर के मैं इसमें आना चाहूँ तो कैसे आऊँ,
जो कहेंगे कि तू ऐसे जप कर रहा है, ऐसे कर दे, ऐसा कर दे, तो विष्णु की तरह उसके संस्कारों का उनका पालन करते हैं। और जो कूड़ा कबाड़ा घास जम जाती है, संस्कारों की जन्मों जन्मों की जमी हुई है, इस जन्म में भी कुसंग इत्यादि से जम सकती है, क्योंकि कई बार क्या है, सत्संग कम मिलता है, कुसंग अधिक मिलता है, तो उसको दृष्टि अपने शिष्य पर गुरु की होती है, उस घास को भी उखाड़ फेंकते हैं। वो महेश का कार्य है, उस घास को भी उखाड़ फेंकते हैं, वो महेश का कार्य है, तो भगवान शंकर का कार्य है। इस सृष्टि में जो कुछ भी चीजें सूख रही हैं, नष्ट हो रही हैं, वो सब भगवान शंकर का ही डिपार्टमेंट है। कोई बेल सूख जाती है तो उसका भगवान शंकर का डिपार्टमेंट है, वो उन्हीं की कृपा से सूखती है। और कोई प्रॉपर मेंटेन होकर चल रही है तो विष्णु जी का कार्य है, और कोई नई चीज उग गई है तो ब्रह्मा जी का कार्य है। और ये तीनों कार्य गुरु करते हैं हमारे अंदर। मन में संस्कार के रूप, संस्कार का बीज एक ऐसा डाल देते हैं कि फिर वो उग के बड़ा एक वृक्ष बनता है, और विष्णु जी उसको जो है, यानी कि ब्रह्मा जी ने बोया, गुरु ने ही बोया, और फिर विष्णु जी बन के वो फिर उसको बार बार उसको जल दे रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं। और महेश बनकर उसके आसपास यदि कोई घास हो गई, क्योंकि आप देखिए, आप जो स्प्राउट्स जो होते हैं, कि आप कभी जो स्प्राउट 2-4 दिन पुराना हो जाए, 2-4-6 दिन, या फिर कोई बीज को आप देखिए, तो होता क्या है, जब अंकुरित होता है बड़ा कष्ट होता है उसको, क्योंकि फूट रहा है, उससे अंकुरित हो रहा है, और अंकुरित होने के बाद उसमें एक ऊपर को निकलता है, एक नीचे को निकलता है। कभी ध्यान नहीं दिया तो देना, 2-4 दिन रखो तो उसको एक ऊपर को निकलता है, एक नीचे को निकलता है। जो नीचे को निकलता है, नीचे की तरफ को मुड़ जाता है, वो जड़ बन जाता है, जो ऊपर की तरफ वो तना बनने वाला है। तो गुरु भी इस तरह से देके उसकी जड़ मजबूत भी करते हैं। जड़ 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 जो, क्योंकि एक तो जड़ होगी ना किसी भी संस्कार की बीज की, उसको भी मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि यदि जड़ मजबूत नहीं होगी तो तना कितने दिन हरा भरा रह सकता है। कई बार वृक्ष का क्या होता है कि वृक्ष अभी भी, बड़े वृक्षों के साथ भी ऐसा होता है। आप लोगों ने, यदि आप वृक्ष वाले विभाग के अधिकारियों से पूछे, या सामान्य किसी व्यक्ति से पूछे जो वृक्ष की देखरेख में रहता होगा, उसको पता होगा, कई बार एक बड़ा लंबा चौड़ा, छोटे मोटे पेड़ की बात नहीं कर रहे, लंबा चौड़ा पेड़ भी जो है सूखने से लगता है। वो सारी चीजें जांच लेते हैं कि आखिर कोई दिक्कत तो हमें नजर नहीं आ रही, तो फिर उसकी जड़ खोदते हैं आसपास। आसपास टेक्निक है, वो खोदने का तरीका है, ऐसा थोड़ी जड़ थोड़ी काट देंगे, ऐसे तरीके से खोदते हैं। तो खोद कर फिर देखते हैं कि नीचे कोई जमीन में पुराना कोई दबा हुआ पत्थर आ गया है, तो वो पत्थर जो है अब जड़ को ठीक से पनपने नहीं दे रहा, ठीक से पनप नहीं रही है, तो ऊपर तना सूख जाएगा। फिर उसको हटाते हैं टेक्नोलॉजी से, जैसे भी हटाया जाए, वृक्ष बड़ा है तो उस ढंग से हटाते हैं, फिर से उसको खाद पानी देके हरा भरा, वो फिर ऊपर अपने आप हरा भरा हो जाता है। छोटे पौधों में तो अक्सर आप लोग देखते ही हैं, जो जो खेत किसान के बालक हैं वो देखते हैं, किसान घर में खेतों में देखते ही हैं कि कैसे आसपास घास वास खुरपी से साफ करते हैं फसल का, तो वो हरी भरी होती है। तो यदि ये कार्य ना हो, फसल के साथ सिर्फ बीज डाल दिया जाए, तो वो वृक्ष हरा भरा नहीं लेगा और अपनी उस मंजिल तक नहीं पहुंचेगा जहां उससे मधुर फल लगने वाले हैं, मीठे फल आने वाले हैं। मीठे मतलब गुणकारी फल, क्योंकि किसी के निबोली भी तो फल है, तो कहेंगे मीठे का मतलब यहाँ पे गुणकारी, जो अभिष्ट है फल वो फल। मीठा मतलब गुणकारी, जो उससे चाहिए वो। तो बिना ये गुरु जी, यदि वो विष्णु जी की तरह कार्य ना करें, ऐसी कह के सुना के चले गए, कानावती कुर करके चलते बने। आज पूर्णिमा है ना, इस वजह से कुछ ऐसी बात बता रहे। तो गुरु जी कुछ करके चलते बने। अब गुरु चेले का कोई संबंध नहीं है, इतने दिन से कोई संपर्क नहीं है, वर्षों की कतार बीत गई। तो शिष्य बहुत योग्य हो तो गुरु के बताए हुए एक ही साधन से वो काम कर जाता है। ऐसे एकलव्य का उदाहरण आता है, लेकिन सारे शिष्य ऐसे तो नहीं हो पाते ना, उनको तो थोड़ा बूस्ट करना पड़ता है, उनको तो थोड़ी एनर्जी पास करनी पड़ती है, उनको तो समय समय पर मार्गदर्शन करना पड़ता है, तब उनके अंदर वो रिफ्रेशमेंट बना रहता है, वो ऊर्जा बनी रहती है, नहीं तो वो ऊर्जा भी ढीली पड़ जाती है। इसीलिए कहते ही है ना कबीरदास जी, क्या कहते हैं कि संत दर्शन, गुरु दर्शन को 7 दिन में एक बार जाओ, नहीं जा सको तो पक्ष में एक बार जाओ, पक्ष में एक बार नहीं जा सको तो महीने में एक बार जाओ। कारण क्या है? कारण वही है कि यदि इस तरह हम नहीं जाएंगे या नहीं हम करेंगे, तो जो हमारी साधना है वो ढीली पड़ जाएगी, हम कर नहीं पाएंगे ऐसा। ये गुरु का कार्य है।
और कुछ घास वास जम जाए उसको उखाड़ते हैं, पालन कर रहे हैं, सिंचन कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने ये पूर्णिमा इत्यादि को गुरु पूजन ये लगाया कि गुरुओं के पास जाना, पूजन करना है, कुछ जाना, उसका यही एक तरीका है, एक ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं मेरे जीवन से स्वयं ये बात बताता हूँ कि जब मैं कभी कोई कहीं मैं तो, आप लोग तो कहते हैं एक महीने में, मैं तो अगर 1-2 दिन गुरुजनों से ना मिलूं तो मुझे लगने लगता है कि अब ऊर्जा थोड़ी ढीली पड़ रही है। ये विद्या जो भी हम पढ़ते हैं, ये विद्या को लेकर कुछ भी, तो हम 1-2 दिन यदि गुरुजन से ना मिले, अब ये कोरोना काल आ गया, ये सब में तो सब सिस्टम फोन पे चल पड़े, और हमें पता है वो बात की जो आमने सामने बैठ के हम पढ़ते रहे और फोन पर क्या कितना फर्क, जमीन आसमान का फर्क था। तो गुरु के सामने जब बैठते हैं, उपनिषद का मतलब क्या है? उप माना पास, उपसर्ग है ना, कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग है ना। कौन कौन से? अपसम निरेनेशन दूर दूर अति अपि अधि। ये 22 उपसर्ग प्रसिद्ध हैं व्याकरण में। ये किसी शब्द के साथ लग जाते हैं तो शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। शब्द हो कोई और उसके साथ उपसर्ग जो है भिन्न भिन्न लगाते चले जाओ, उस शब्द का पूरा अर्थ ही बदलता चला जाता है। जैसे हार कोई शब्द है, ही हरने धातु से हार कोई शब्द बना, हार में प्र उपसर्ग लगा दो तो प्रहार, आ उपसर्ग लगा दो तो आहार, आ जोड़ दो तो आहार बन गया, उप लगा दो तो उपहार, बदलता चला गया ना, पूरा अर्थ ही बदल दिया। उपसर्गों में इतनी क्षमता होती है, वो पूरा अर्थ ही बदल देते हैं, अर्थ का पूरा कुछ और ही कर देते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध शब्द है संन्यास। संन्यास कैसे बनता है? सम्यक न्यास, सम उपसर्ग है उसमें और फिर न्यास है, तब वो संन्यास बनता है। मकार को अनुस्वार हो जाता है, किससे? किस सूत्र से? अनुस्वार से। तो वो माँ जो नीचे है वो चढ़ के ऊपर बिंदी बन जाता है, सम धन न्यास, और ये मोनुस्वार सूत्र से मकार जो ऊपर चढ़ के बिंदी बन जाता है संन्यास। यानी न्यास के पहले सम उपसर्ग है। और देखो संन्यास का मतलब है सब कुछ छोड़ गया, छूट गया, त्याग हो गया, ये तो अर्थ है ना, इतना तो सब जानते हैं ना मोटा मोटा। और न्यास शब्द का क्या अर्थ है तो बताएगा? न्यास आपने सुना हुआ शब्द है, अंग्रेजी में बोलूंगा 1 मिनट में पकड़ोगे। हिंदी में न्यास ऐसा लग रहा है सुनने में, संस्कृत में बड़ी अजीब सा नाम है। अरे भाई ट्रस्ट को न्यास बोलते हैं। ट्रस्ट का काम है जोड़पा, किसी चीज को बढ़ाने के लिए तो ट्रस्टें बनती है, रखने के लिए। न्यास मतलब कहीं कुछ सम्यक प्रकार से हम रख रहे हैं, ठीक प्रकार से कुछ धन इत्यादि या कुछ संपत्ति इत्यादि को रख रहे हैं, मतलब न्यास में है। न्यास ट्रस्ट के लिए न्यास बोलते हैं। तो एक तरफ तो रखने की बात हो रही है और उपसर्ग लगते ही संन्यास होती है, छूटने की बात। तो ये उपसर्गों में क्षमता होती है। उपसर्ग जो है ये इस प्रकार से क्षमता रखते हैं कि पूरा का पूरा अर्थ जो है बदल देते हैं। बहुत सुंदरता है संस्कृत जगत की। वो क्या कह रहे थे हम, जो उपसर्ग की बात कहां से आ गई? उपसर्ग की बात कहां से निकाल लाए? तो गुरु जो ये संस्कार भरते हैं हमारे अंदर, ये तमाम प्रकार के इस तरह के, ये ही फिर हमारे आगे काम आते हैं। अब जैसे दूसरी एक चीज हम बोलते हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। इसमें हमने लोगों के अनुभव सुने हैं। कई बातें जो माता पिता के सामने नहीं बोलते, वो गुरु के सामने जाके बोलते हैं लोग अपने। गुरु कौन होते हैं? गुरु ऐसे नहीं कि किसी के कहे 1.5 साल से बना लिया, ऐसे गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपके हितैषी हो, आपको देख सके, जांच सके, परख सके। कहते हैं ना कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो फिर वो तभी वो फिर घटना भी घटती है कि चलो भाई तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु जैसे। भाई माता पिता से ज्यादा वो पालन पोषण करते हैं। जब सब हार जाते हैं या कहीं, आज हम किसी की चर्चा कर रहे थे कहीं कुछ, तो हमने कहा उनको परिवार में ये अब दिक्कत हो सकती है और नेगेटिविटी खड़ी हो सकती है उनके लिए परिवार में, क्योंकि अब कुछ और स्थिति आ गई है, पहले कुछ और स्थिति थी। ऐसी कुछ चर्चा चल रही थी, आप लोग जानते हैं कहाँ बोल रहे हैं हम, कि अब कुछ और स्थिति होगी। तो हमने क्या उसका उत्तर दिया,
तब उनको गुरु की तरफ को मुड़ जाना चाहिए। और अधिक भाई परिवार में कहीं कोई समस्या आ गई, वहां स्नेह कम हो गया, कुछ हो गया, तो प्राणी मात्र को स्नेह की, प्रेम की आवश्यकता है कि नहीं है? किसी के सामने अपना हृदय खोलना पड़ता है आदमी, तब वो थोड़ा जी पाता है ठीक से, नहीं भड़ास नहीं निकलती उसकी, तो फिर वो भरासा रहता है। आप क्या समझते पति पत्नी का रिश्ता क्या सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए? अरे भावनात्मक एक दूसरे के साथी होते, मित्र होते हैं। पति पत्नी के ऐसा है तो और भी जो रिश्ते होते हैं, माँ बेटे का है या अन्य है, अपने हृदय की बात खोलते हैं ना। तो गुरु के सामने तो वो बातें भी खोल सकते हैं जो माँ बेटे के सामने ना खोल पाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने हितैषी वैद्य के सामने या गुरु के सामने यदि कोई बात छिपा गए तो उसका फिर सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। भाई किसी चीज में हम फंस गए, हमारी किसी गलती से फंस गए, किसी कारणवश फंस गए। अब देखो हमने तो अभेद किया हुआ है। लोग कोई कहते हैं कि जो शैव है वो वैष्णव से नहीं, और वैष्णव है वो शैव से नहीं। ये देखो मोरपंखी और ये रुद्राक्ष। अरे विष्णु और शिव जी एक ही हैं, लोग उनको अभेद दृष्टि से जो नहीं देखते भैया उनकी मति तो भगवान जाने। विष्णु और शिव जी एक ही हैं, इसके प्रमाण हैं शास्त्र में, लेकिन लोग पता नहीं कैसे झगड़ते रहते हैं आपस में। तो फिर वो इस तरह से वो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तुम्हें एक मित्र की तरह भी कार्य करते हैं, सखा की तरह भी कार्य करते हैं। ऐसे तो हमें कितने लोग मिले और कितने महात्मा मिले जो उनके माँ बाप को कभी ये नहीं पता इनके अंदर ये बीमारी है, और उन्होंने हमारे सामने चुटकी बजाते खोल दी वो बात। महात्मा लोग ही मिले जो पूरे जीवन भर कहीं खोल नहीं पाए, लेकिन हमारे प्रति उनका गुरुजन वाला भाव है तो यूं ही चुटकी बजाते उन्होंने खोल दी। और हमने भी खोलने की टेक्निक हम जानते थे, हमने थोड़ा सा हिंट किया। मैंने कहा बीड़ी पीते हो ना? बोले पता कैसे चला आपको? ये तो किसी को पता ही नहीं है कि आजकल हम दिन में 2 बीड़ी पी रहे हैं। ये बीड़ी की तो ऐसी एक बात बता दी, बात तो कुछ और थी। बीड़ी की तो एक बात बता रहा हूँ, बात तो कुछ और थी। वो तो बात तो इस ढंग से ऐसी बतानी है कि इससे ऐसा लगे कि चलो बीड़ी की तो छोटी मोटी बात है, बात तो कुछ और थी। और वो बीमारी उनके साथ थी, कोई दिक्कत उन्हें थी, और उन्होंने कोई, मैंने उनको देखा, और ईश्वर ऐसा निमित्त बना रहे होंगे। क्योंकि ईश्वर जब बोलेगा किसी न किसी गुरुजन साधु संत को लेकर ही तो बोलेगा, कैसे बोलेंगे? ईश्वर के कोई बोलने का कोई मुख तो चाहिए ईश्वर को, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो ईश्वर बोलेंगे ना। ईश्वर ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में ईश्वर बोलेंगे। तो संतों के मुख से बोलेंगे, गुरुओं के मुख से बोलेंगे। और कहते हैं ना, लखा जो चाहे अलख को, साधु को लख ले। अलख पुरुष की आरसी, तो अलग पुरुष को आप जानोगे कैसे जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। आज सुबह किसी से चर्चा हो रही, मैं सोच रहा था, चर्चा नहीं, मेरे मन में विचार उठ रहा था। मैंने सोचा ये व्यक्ति इस बात को नहीं समझ रहा है कि जो वस्तु आपने कभी देखी नहीं है, कभी सुनी नहीं है, और किसी इंद्रिय का वो आपका कोई प्रत्यक्ष नहीं हुई, क्योंकि वो इंद्रिय वेद्य तो है ही नहीं, इंद्रिय से तो जाना ही नहीं जा सकता उसको। अच्छा, इंद्रिया छोड़ दो, किसी प्रमाण से भी नहीं जाना जाता। अलग अलग दर्शन शास्त्र में अलग अलग प्रमाण है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जो बिल्कुल सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। मोटे रूप में बता रहा हूं, तिकड़मबाजी जो न्याय की है वो आपकी समझ नहीं आएगी। लाभ क्या है सुनाने का, कोई विद्वता थोड़ी जाननी है। मोटा मोटा जो कुछ चीज सामने दिखती है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं कि ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा बोल देते ना, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसको न्याय का भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही बोलते हैं। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में क्या होता है कि कोई चीज हमने अनुमान कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अब वो न्याय की भाषा में तो उसको वो ऐसे बोलते हैं, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। लेकिन उल्टा नहीं होता, साचार्य नियम है, उल्टा नहीं लगता। जहां जहां अग्नि हो वहां वहां धुआं भी हो, ऐसा तो नहीं होता। प्राय गैस में कई बार अग्नि होती है लेकिन धुआं नहीं होता। लेकिन ये जरूर घट जाता है, जहां भी धुआं है वहां अग्नि अवश्य होगी। इसको नहीं काट सकते आप।
यत्र यत्र धूम है तत्र तत्र अग्नि। ये अनुमान किया ना, अर्थात धूम को देखा तो अग्नि का अनुमान कर लिया, इसको अनुमान प्रमाण बोलते हैं। ये न्याय की भाषा में बता रहे हैं आपको, तर्कशास्त्र न्याय शास्त्र की। एक प्रमाण बताया आपको प्रत्यक्ष, जो बिल्कुल हमारी जो है इंद्रियों से गोचर हो जाए। अब प्रत्यक्ष में भी कई प्रकार से वो प्रत्यक्ष हो सकता है, आंखों से प्रत्यक्ष हो सकता है, कान से प्रत्यक्ष हो सकता है, कोई इस दरवाजे के पीछे है या कहीं आसपास है, कान से भी तो प्रत्यक्ष ही हो रहा है, वो एकदम प्रत्यक्ष ही है। स्पर्श से भी प्रत्यक्ष हो रहा है ना, ये फूल है, स्पर्श से प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आंखों से भी कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है, इसका रूप रंग इत्यादि। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बातें हैं। और अनुमान की ये है कि हमने जो है एक दिन कहीं अपने मानसम, मतलब रसोई को मानसम बोलते हैं, मानस जो है मानस रसोई को बोलते हैं, हमने अपने रसोई में किसी दिन देख लिया अग्नि जल रही थी तो देखा धुआं और अग्नि साथ साथ है, तो हमें ये पता चल गया कि जहां धुआं है वहां अग्नि है। तो फिर हम कहीं जा रहे हैं दूर, तो हमने कहीं धुआं देखा तो अंदाजा लगा लेंगे यहाँ अग्नि अवश्य हो। इस तरह का है। अब पहाड़ इत्यादि के धुएं को धुआं नहीं कहा जाता, वो तो धुंध है, उसको नहीं मानना, वो नहीं आता। पहाड़ में कोई कहने लगे अग्नि को नहीं, वो तो धुंध है, बादल है, धुंध है, नहीं तो सामान्यतः धुआं देख तो अग्नि होती है। तो ये हो गया दूसरा अनुमान प्रमाण। अब तीसरा माना उपमान प्रमाण हो गया। उपमान प्रमाण क्या होता है कि आपने जो है घर में अपने गाय देखी हुई है, गाय देखी हुई है, और गाय आपने देखी हुई है, और आपने जो है गाय देखने के बाद में आप जा रहे हैं, आपको किसी ने कह दिया कि क्या आपने नीलगाय देखी? गवैया बोलते हैं उसको संस्कृत में, गवैया। तो नीलगाय नहीं देखी, तो जो एक व्यक्ति ऐसा है जिसने नीलगाय भी देखी है और गाय भी देखी है, वो कहता है कि गवैया जो होता है ना वो गो सदृशी होती है, गो के जैसी होती है, नीलगाय जो है वो गाय के जैसी होती है। उपमान हो गई, उपमा दे दी ना, उपमान, इसको उपमान प्रमाण बोलते हैं, ये ऐसी ही होती है। तो फिर आप जब अपने खेत में खलिहान में जाएंगे जहां नीलगाय आप लगाए, देखो ये गाय के जैसी दिखती है। तो तीसरा ही प्रमाण होता है, इससे भी ज्ञान होता है व्यक्ति को। कौन कौन से प्रमाण बताए? प्रत्यक्ष, उससे भी ज्ञान होता है। दूसरा अनुमान, उससे भी ज्ञान होता है। तीसरा कौन सा? उपमान। चौथा आप बता दो। अर्थापत्ति। अर्थापत्ति गजब कर दिया। चौथा अर्थापत्ति प्रमाण होता है। अर्थापत्ति में क्या होता है, हम ये कहने लगे अरे ये जो लड़का है, शास्त्र में तो वो देवदत्त की भाषा बोलते हैं, शास्त्र में जो उदाहरण उठाते हैं भगवान भाष्यकार के शंकराचार्य जी के काल के जो शास्त्र जो भी हैं या उससे भी आगे पीछे के, तो वहां उदाहरण कोई भी उठाएंगे तो ये कहेंगे कि देवदत्त का, कि देवदत्त सो रहा है। ऐसे उदाहरण में देवदत्त यज्ञदत्त, ये 2-3 नाम लिए जाते हैं। तो कहेंगे कि देवदत्त तो दिन में कुछ नहीं खाता लेकिन है बड़ा मोटा ताजा, बीनत तो है उसके अंदर, मोटा ताजापन है, बीनत माना मोटा ताजापन। देवदत्त दिन में तो कुछ नहीं खाता लेकिन है फिर भी मोटा ताजा। तो आप फिर अर्थापत्ति लगाएंगे। अर्थापत्ति प्रमाण क्या कहेगा कि दिन में नहीं खाता तो रात को खाता होगा ना भाई, देवदत्त मोटा कैसे हो गया? दिन में नहीं खाता तो रात को खाता होगा। तो ये भी ज्ञान का एक तरीका है, इसको अर्थापत्ति कहते हैं। 4 प्रमाण हो गए। 5वां वो भी बता दो। शब्द प्रमाण। आप पुरुष कुछ कह दे कि हमने ऐसा सुना है और आपको कह दे, आप पुरुष उसको कहते हैं जो जैसी बात हो ऐसी कहे, कोई अपना जोड़ तोड़ ना लगाए और उसका निर्णय सही करके बताए। ऐसा भी नहीं है जैसी बात तैसी कह दी यानी मूर्ख ही कोई। आप पुरुष मतलब शाणा आदमी, आज की भाषा में शाणे आदमी ने कोई बात कह दी, हमने मान ली, तो शब्द से ज्ञान हो गया ना उनके। भाई हम तो ऐसे थे, ऐसा हुआ करता था, ऐसे कितनी सारी बातें हमें शब्द से ज्ञान हुई है, हमने देखी थोड़ी है, लेकिन वो ज्ञान है, ऐसा बाद में फिर देखने को भी आ जाता है। तो ये प्रमाण हो गए। और कोई प्रमाण बच गया क्या? एक बच गया। 5 तो धर दी आपके सामने। नहीं, वो तो अलग अलग शास्त्र में अलग अलग प्रमाण है, अभी जो आपको बताया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज आपने कभी पहले देखी नहीं है, सुनी नहीं है, अर्थात प्रत्यक्ष से नहीं आई, वो किसी भी प्रमाण, किसी भी प्रमाण से गम्य नहीं है, किसी भी प्रमाण से वो जानने जैसी जानी नहीं जा सकती। उसको आप अपने साधन से जान कैसे सकते हो? ये विचार वहां से चला था।
जो आपकी किसी भी इंद्रिय किसी भी प्रमाण से जो चीज ना, अब ये जो प्रमाण हमने बताया इसमें तो सब इंद्रिय भी आ गई, अनुमान भी सब आ गया, इन प्रमाणों से तो बाहर दुनिया ही नहीं है। ये जो कुछ भी जगत दिख रहा है इन सब एक आध प्रमाण और लगा लो और अलग अलग और भी प्रमाण लगा लो, लेकिन जो जितने भी ये प्रमाण है इन प्रमाणों से बाहर तो दुनिया है ही नहीं, जगत है ही नहीं। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि क्या होती है? उपलब्धि न इति अनुपलब्धि, नए तत्पुरुष समास है ना। न उपलब्धि इति अनुपलब्धि। अनुपलब्धि में अन ही क्यों लगा, आ क्यों नहीं लगा? किसी भी चीज के निषेध के लिए नए तत्पुरुष समास में आ क्यों नहीं लगा? पर में यदि अच होता है, अन के बाद उपलब्धि अच है, तो अन जैसे ना उपलब्धि है, ना उपलब्धि को लिखना है तो अच है पर में, तो उसको अन लिख जोड़ के लिख दिया। और अगर पर में कोई अच की जगह हल होता तो अन नहीं लिखते, आ जोड़ देते। जैसे तार्किक, न तार्किक इति अतार्किक, तो उसको अनतार्किक नहीं कहेंगे, अतार्किक कहेंगे, क्योंकि पर में क्या है? हल है, हल वर्ण है। ये नए तत्पुरुष समास का खेल है। तो ये जो है, जो किसी प्रमाण से गम्य नहीं, किसी प्रमाण से नहीं जाने जा सकता, उसको श्रुतियां जिसको डंके की चोट पे बोल रही हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते या प्राप्सा मनसा सह, कहां का है? हाँ ठीक है, ये तो वाचो निवर्तन्ते, भाई वाणी से नहीं बोला जा सकता, कहीं से जाना नहीं जा सकता उसको इंद्रिय से, तो फिर आप उसको अपनी साधना से जान सकते हो? ये बात विचार करने की है। जो जितने भी प्रमाण हैं उनसे वो जाना नहीं जा रहा है, सारे प्रमाणों का हमने जिक्र कर दिया, उससे वो जाना नहीं जा रहा है। वो एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक मेव द्वितीयम जी की बात जो हो रही है, जिसको सब लोग अलग अलग नामों से कह रहे हैं, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक मेव द्वितीय, जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य है, उसमें सजातीय भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं है, स्वगत भेद नहीं है। सजातीय किसको कहते हैं? सजातीय भेद होता है, जैसे सजातीय भेद ये हो गया कि एक पेड़ है दूसरा पेड़ है, दोनों में सजातीय भेद है। एक मनुष्य है दूसरा मनुष्य है, दोनों एक ही जाति के है ना, मनुष्य जाति के, लेकिन भेद होता है ना दो मनुष्यों में, उसको सजातीय भेद कहते हैं। विजातीय भेद ये हो गया कि मनुष्य के साथ गाय का को तुलना करने लगे, ये तो विजातीय भेद है कि वो पशु कोटि में, गाय को तो खैर पशु बोलने दोष, ऐसे हमने उदाहरण गलत नहीं लेने चाहिए, या कोई और पशु हो। कुछ लोगों की भावना फिर हिलोरे मारने लगती है, हम तो समझाने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई एक जगह गाय को पशु कह दिया, उसकी भावना को चोट लग जाएगी। कोई और ले लो भैया, कुत्ता ले लो, बैल ले लो, बैल को भी मत लो, वो भी गोवंश है, तो कुत्ता ले लो, खच्चर ले लो, गधा ले लो, उसके मनुष्य से तुलना करने लगे तो वो तो विजातीय भेद है ना, सजातीय तो नहीं है ना, विजातीय नहीं है। या मनुष्य की पत्थर से करने लगो, वो तो विजातीय है ना, तो उसको विजातीय भेद कहते हैं। और तीसरा कौन सा है? स्वगत भेद। स्वगत भेद किसको बोलते हैं? हमारे शरीर के जो अंग है उसी में अलग अलग जो प्रत्यंग है, उसके हाथ से दूसरा हाथ अलग है, हाथ से नाक अलग है, ये स्वगत भेद है। तो उस ब्रह्म में सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद भी नहीं है। सजातीय भेद कब होगा? सजातीय भेद तब होगा जब उसके जैसी कोई दूसरी जाति हो, तभी तो ना सजातीय भेद होगा। भाई मनुष्य के जैसा दूसरा मनुष्य है, तभी तो आप सजातीय भेद सिद्ध कर रहे हैं। विजातीय भेद कब होगा? जब उससे भिन्न दूसरी कोई जाति हो, तब तो ना आप विजातीय भेद कहोगे। और तीसरा स्वगत भेद। स्वगत भेद कब होगा? जब वो सावयव होगा, अर्थात उसके अवयव होंगे, वो सावयव होगा। वो तो सावयव है ही नहीं, उसमें अवयव है ही नहीं, सावयव है ही नहीं, तो सिद्ध हो गया क्या? एकमेव अद्वितीयम। तो ऐसे तत्व को, ऐसे ब्रह्म को, ऐसा जो भी आप कहते हो, ऐसी चीज को, आप ऐसी वस्तु को कैसे आप जान सकते हो? जब वहां कोई प्रमाण ही नहीं पहुंच रहा, कोई इंद्रिय नहीं पहुंच रही, कुछ नहीं पहुंच रहा, कैसे उसको जानोगे आप? हम विचार कर रहे थे, हमें कोई कह रहा था हम जाएंगे, जंगल में जाएंगे और अब हम विरक्त हो जाएंगे, पूरे विरक्त हो जाएंगे। अब हम विरक्त होके पूरा, फिर अब हमें संस्था के काम बहुत देख लिए, हम पूरे विरक्त हो जाएंगे। हम ये सोचते रहे चलो हमारे प्रति तो उसकी श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं, बात छोड़ो, हमें लेना देना नहीं, उसको हाजमा उसका खराब होता है। लेकिन वो खुद भी व्यक्ति यदि जंगल में जाए या कहीं भी विरक्त होके जाए, तो वो जानने के लिए जा रहा है ना भाई। देखो सच्चाई है उसके अंदर, वो जानना चाहता है, अच्छी बात देखो ना, उसका अच्छा पक्ष देखो।
लेकिन समस्या तो यहाँ है कि उसके सिर पर उसे कोई सही मार्गदर्शन करने वाला तो मिला ही नहीं है। वो कहता है मैं उसको जान लूंगा, कहां जान लूंगा, बोले एक परम एकांत में जाऊंगा, जंगल में रहूंगा और उस जंगल में रह के पत्ते खा के मैं रह लूंगा। यहां तक उसका विचार है उस व्यक्ति का। ये उसने हमें कम से कम 6 साल पहले बोला था। ऐसा महात्मा है, वो कहता है कि जैसे पहले ऋषि रहते थे जंगल में, पत्ते खा के रह लेते थे, मैं पत्ते खा के रह लूंगा। बात ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है कि पत्ते खा के। आज है कितने महात्मा जो जंगल में पत्ते खा के रहते हैं, गिने चुने ही मिलेंगे। बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सब कुटियाओं में सेट है, सबको भिक्षा चाहिए समय पे, कितने इतने हैं तितिक्षु हो। लेकिन समस्या तो यहाँ दूसरी खड़ी हो गई। समस्या तो ये खड़ी हो गई, आपने जो पूरा जीवन 20-30 वर्ष का लगाया, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि वो जो चीज है वो तो जिसको आप जानना चाहते हैं, जो वस्तु सार है उसको आप जो जानना चाहते हैं, जिसको ब्रह्म भी कह देते हैं, वो तो किसी प्रमाण से गम्य ही नहीं है, जान नहीं जा सकती। किसी इंद्रिय की वहां पहुंच नहीं है, कुछ नहीं है। उसको जानोगे कैसे आप? जहां भी जाओगे आप, एक शरीर लेके जाओगे, एक मन लेके जाओगे, एक बुद्धि लेके जाओगे, खोपड़ी आपकी सब आपके साथ उपस्थित है, उसी से तो कोई ना कोई साधन करोगे आप। जानोगे कैसे आप? तो कहते हैं कि श्रुति अर्थात वेद मात्र ही एक है जो उसको जना सकता है। अब वो तो उसका तो आपको फिर श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। कोई क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ढूंढिए, फिर वो आपको श्रुति और वेद सुनाएंगे। परंपरागत वेद मात्र ही केवल उसको बता सकता है। भाई जो चीज, कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज को जानने जाता है या कुछ भी, कोई पहले संस्कार होता तब तो उसको जानता है वो। यदि कभी किसी जन्म का संस्कार ही नहीं है, यदि कोई संस्कार होता ब्रह्म को जानने का, तो ब्रह्मज्ञानी पहले ही होते, फिर तो ये कहने की बात ही नहीं थी कि मैं जानने जा रहा हूं। अर्थात जाने तो नहीं हो उसके पहले, अब जानने जा रहे हो। तो जानोगे तो किससे जानोगे? इंद्रिय गोचर नहीं है, किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। कुमारिल भट्ट क्या कहते हैं? कुमारिल भट्ट ये कहते हैं कि वेद का वेदत्व क्या है? वेद का वेदत्व उस बात में नहीं है जिस बात को आप प्रमाणों से जान सको, अपनी बुद्धि खोपड़ी से जान सको। वो कहते हैं ना कि वेद में वो बात तो लिखी नहीं है जो हमें जमे। अरे वेद का वो वेदत्व ही नहीं है। वेद का वेदत्व उसमें है जो बात किसी इंद्रिय से गोचर ना हो, जो बात किसी प्रमाण से सिद्ध ना हो, उस बात को वेद बता दे कि ये ऐसा है। वेद का वो वेदांत विभाग है, वो श्रुति है। श्रुति माना है उपनिषद है। वेदांत विभाग, श्रुति, उपनिषद ये एक ही बात है। और जब तक आप उपनिषदों को गुरु परंपरा से कहीं से श्रवण नहीं करेंगे, क्या आप उसको ठीक से जान सकते हैं? फिर जानो 70%, 60%, 50%, 90% लोग जान ही रहे हैं। बिना जाने तो जीवन चलता ही नहीं है महात्माओं का। उसकी विभूति को जान रहे हैं, कोई उसकी विभूति को जान रहा है, कोई उसका लक्षण कर रहा है कि वो